हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे लेक्चर में। ये जो संभवम बैच चल रहा है फॉर बोर्ड्स, स्पेशली फॉर बोर्ड्स हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। हम एक बार देख लेते हैं पहले लेक्चर में हमने क्या कराया। पहले लेक्चर में हमने बस सिंपल इंट्रोडक्शन था, मैटर्स किससे कहते हैं, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही किए थे। आज मैं उस पर पूरा क्वेश्चन भी करवाऊंगा और थोड़ा सा जो बचा है टॉपिक उसको कवर कराऊंगा। चलिए देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम कहें कि मोल को कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया 3 फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला हमने बताया था कि इफ, अगर हम कहें इफ गिवन मास, अगर मास दिया हो, गिवन मास दिया हो, तो हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स n, वो क्या होता था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करते थे, गिवन मास अपॉन में mm करते थे। ठीक है, ये कब, जब हमारे पास मास क्या हुआ, दिया हो। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हम बच्चों क्या बताए थे, सेकंड फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, कब, व्हेन वॉल्यूम गिवन, क्या वॉल्यूम जब दिया हो, तो हमने फॉर्मूला बताया था क्या लगाना है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में क्या करते थे 22.4। ये फॉर्मूला हम लगाते थे। ठीक है, एक सेकंड। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। अब हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है। अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला हम फिर से क्लियर रख दे, n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था व्हेन पार्टिकल्स गिवन, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स n दिया रहे, तो n इज इक्वल टू हम क्या करते थे, n अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। ये 3 फॉर्मूला हम बता दिए थे। अब इसी पे हमको क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ सम रिलेटेड टर्म हम देख लेते हैं। कुछ रिलेटेड टर्म है मोल से, तो हम पढ़ते हैं आज से सम रिलेटेड टर्म इससे मोल से देखते हैं बच्चों। देखना कुछ टर्म, जैसे हम एक टर्म है एटॉमिक मास। अगर हम कहें व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, या हम कहें व्हाट इज एटॉमिक मास, सिंपल हम पूछेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास, तो क्या बताओगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेरिजन टू 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन। कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज डिफाइंड as the number which indicate क्या बताता है, which indicate how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to 1/12th part of the mass of कार्बन 12 एटम। बात समझिएगा। कोई पूछे व्हाट इज
एटॉमिक मास, यही डेफिनेशन है। एटॉमिक मास होता है बेटा कि कोई एलिमेंट कितना हैवियर है, कोई एटम कितना हैवियर है, किसके कंपेयर में कार्बन के जो 12th आइसोटोप वाला एटम है उसके मास से कितना एलिमेंट हैवियर है, उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। प्लीज ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम कहें कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, यहीं पे एक शब्द है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की हम बात करते हैं। ये हमारा दूसरा रिलेटेड टर्म है। पहला था एटॉमिक मास, हम जान लिए। अब जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, समझना। द क्वांटिटी, क्या डेफिनेशन, द क्वांटिटी 1/12 mass of an atom mass of an atom of carbon 12 is known as AMU। इसको क्या बोलते हैं, AMU। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या, द क्वांटिटी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन, जो क्वांटिटी है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12th आइसोटोप, उसी को हम बोलते हैं 1 AMU। तो हम 1 AMU की सीधी सीधी वैल्यू बता दे रहे हैं। 1 AMU इज इक्वल टू, आप लिख लेना, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, इतनी ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तीसरा टर्म इससे रिलेटेड है, ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा तीसरा टर्म है बच्चों, ध्यान से देखना। ये डेफिनेशन पूछा जाता है बोर्ड के लेवल पे। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास की हम बात करें, क्या होता है, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, लिख देना डेफिनेशन, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ an element is expressed in gram, then the value become gram atomic मास। समझना बेटा अच्छे से, एक वर्ड है यहाँ पे ग्राम। हमने बताया व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपल अगर हम कहें मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम, अगर हम बोले मास ऑफ 1 ग्राम एटम किसके इक्वल होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम के बराबर होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ Na एटम। मास ऑफ Na एटम, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। Na एटम वो किसके इक्वल होगा बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं बेटा कि अगर हम कहें कि अगर हम बोलें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, क्या लिखोगे, अगर हम बोलें कि ग्राम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देखें हम, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कहें ग्राम एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का, किसका ले बेटा, ऑक्सीजन का, तो क्या लिखेंगे हम, किसका मास इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम किसके इक्वल होगा, ये मास ऑफ 1 मोल एटम के बराबर होगा, या हम कहें मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, या हम कहें कि मास ऑफ Na
एटम किसका, ऑक्सीजन का, या फिर हम बोले सीधा सीधा बात करें किसके बराबर होगा, तो मास क्या होगा 16 अपॉन Na। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनटू में Na कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 ग्राम। क्या आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? एक सेकंड, कितना आ गया हमारे पास 16 ग्राम। क्या कितना आ गया 16 ग्राम। ये मतलब होता है, अगर पूछे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है तो बता देना उसका मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। बस सिंपल, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, मतलब जिस एटम का ले रहे हैं उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देना, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है क्या? डेफिनेशन है बच्चों, केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, अगर हम बात करें अब क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारा टर्म है फोर्थ साइड टर्म, फोर्थ टर्म है हमारा, फोर्थ टर्म हमारा है मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें, ये क्या होता है, द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल सब्सटेंस हैवियर कंपेरिजन टू, अच्छा नंबर, द नंबर लिख दे रहा हूँ, द नंबर which indicate how many times the mass of one molecule of a substance is heavier in compare with 1/12 part of the mass of carbon 12 एटम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट कितना हैवियर है, वही मॉलिक्यूलर मास होता है। कंपेयर में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर, जैसे अगर हम कहें इस तरह हम कहें कि यहाँ पे हम देखें ग्राम एटॉमिक मास, इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे अगर हम सिंपल बोलें, एक पांचवा टर्म हम लिख रहा हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं, किस सिंपल बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल या किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फिर ये किसके बराबर होगा, हम लिख सकते हैं कि ये किस मास ऑफ Na, एटम नहीं लेंगे बेटा यहाँ, Na मॉलिक्यूल, या फिर ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकालना है, टू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालना है तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 किसके बराबर होगा, यही तो बराबर होगा मास ऑफ 1 मोल H2SO4, या फिर हम कहें इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास ऑफ Na मॉलिक्यूल किसका, H2SO4 का बेटा, H2SO4 जो कि इक्वल होगा, हम कहेंगे जो इक्वल होगा मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 98
अपॉन Na, इंटू में Na हम कर देंगे तो यहाँ से Na से Na कटा तो आ जाएगा 98 ग्राम। तो मॉलिकुलर ये 98 बेटा कहाँ से है समझना, हम ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं मॉलिकुलर मास। हाइड्रोजन 2 का एटॉमिक मास 1 इंटू में 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, जब इसको करेंगे तो 98 आता है। तो ग्राम में है तो ग्राम, हम ग्राम मॉलिकुलर मास ले रहे थे इसलिए यहाँ पे हम ग्राम ले रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? ग्राम मॉलिकुलर मास मतलब ग्राम लग जाएगा। ये हमारा कुछ पॉइंट्स चल रहा है मॉलिक्यूल्स में। एक्चुअल मास क्या होता है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, पूछा जाता है एक्चुअल मास। 6 हमारा है एक्चुअल मास। एक्चुअल मास किसे कहते हैं? एक्चुअल मास की बात करें समझना बच्चों, एक्चुअल मास किसे कहते हैं? द मास ऑफ वन एटम, क्या बोलेंगे? द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल of a substance is called actual mass. It's called actual mass. तो मास ऑफ अगर हम कहें एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसे बोलेंगे एक्चुअल मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, पहला जैसे हम कहें एक्चुअल मास ऑफ O2 तो क्या लिखेंगे? 32 AMU विच इज इक्वल टू क्या? 32 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया? एक्चुअल मास। ये है हमारा एक्चुअल मास। क्लियर है? अगर हम इसी तरह फॉर वाटर का निकालें, सेकंड, अगर हम कहें एक्चुअल मास ऑफ वाटर, जब एक्चुअल मास ऑफ वाटर निकालना हो तो वाटर का होता है हमारे पास कितना? 16 AMU इंटू हम एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये जब कैलकुलेट करेंगे 2.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आ गया। तो याद रखना यहाँ पे नोट क्या करना बेटा? नोट CSP3 क्या है बेटा? CSP3 क्या है? CSP क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट है CSP3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या? अगर हिंदी में लिख देना बेटा, अगर हमको क्या निकालना हो? एक्चुअल मास फाइंड करना हो, एक्चुअल मास फाइंड करना हो, हिंदी में लिख दे रहा बेटा, तो हमें किसमें मल्टीप्लाई करना होगा? हमें मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे किससे करेंगे बेटा? बाई 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। समझ लेना बच्चों। एक सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? एक सेकंड, मल्टीप्लाई हम करेंगे फिर से। अगर हमको एक्चुअल मास फाइंड करना हो तो हमें मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूलर मास में किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। एक्चुअल मास निकालने के लिए हमको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एटम होगा तो उसके एटॉमिक मास से, अगर मॉलिक्यूलर होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास से। क्लियर है क्या? किससे? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये बताएगा हमें एक्चुअल मास, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारा है, अगर हमको एटॉमिसिटी, 7वां हमारा रिलेटेड टर्म में पढ़ा रहा हूँ मोल से, 7वां टर्म है बेटा, सॉरी 7वां टर्म है हमारा एटॉमिसिटी क्या है समझना? टोटल नंबर ऑफ
क्या होता है बेटा इसकी डेफिनेशन? टोटल नंबर ऑफ एटम इन a molecule of elementary substance is called atomicity. क्लियर है क्या? अगर हम कहें एटॉमिसिटी निकालना है तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम हो, जैसे अगर हम कहें H2 है, O2 है, NH3 है, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 2, इसकी भी 2 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 4। ये क्या है? दीज आर द एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा जितना एटम प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल। फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल in 56 gram nitrogen at STP। ठीक, क्या निकालना है बेटा? हमें वॉल्यूम एंड मोल निकालना है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा, गारंटी दे रहा हूं, बस एक बार देख लो, इससे बाहर बोर्ड नहीं आएगा। जेई नहीं पढ़ा रहा हूँ, नीट नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 11th और 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, 11th में स्कूल का और जो 12th का बोर्ड, उसके लिए बहुत बेस्ट ये है, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अब देखना, वही 3 कॉन्सेप्ट बच्चों याद करो। हमने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन कौन सा? अगर गिवन मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे क्या दिया है? गिवन मास है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास करना है। गिवन मास कितना है? 56 और N2 है, वॉल्यूम एंड ऑफ नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 56 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना? 28। तो यहाँ से निकाल देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बेटा? 2। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया? 2। अब हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम के लिए हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में क्या कर देंगे? 22.4। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम फाइंड किए हैं 2, यहाँ रखेंगे 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22.4, तो वॉल्यूम इन लीटर निकल जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा बेटा वॉल्यूम? ये आ जाएगा हमारे पास 44.8 लीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्लियर है क्या? अब ये हमको फाइंड करना क्या था? फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल्स। तो मोल्स हमारा 2 और ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? मोल्स और वॉल्यूम निकालने का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखते हैं स्क्रीन पे। कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास। क्या निकालना बेटा? कैलकुलेट द, क्वेश्चन है 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड mass. Calculate the volume and mass of 0.2 mole of O3 at STP। क्या निकालना है? Calculate the volume and mass of 0.2 mole of O3 at STP। भाई
देखो 0.3 निकालना है, मास निकालना है। याद रखना, हमने फिर वही फॉर्मूला सॉल्व करते हैं बेटा। क्या हमें क्या पता है कि वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम एट एसटीपी इतना, तो अगर वॉल्यूम यहीं इस पे निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ O3 एसटीपी हमें पता होता है कितना, 22.4 लीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 0.2, तो वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट एसटीपी क्या हो जाएगी बेटा? तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 22.4 इंटू में क्या कर देंगे 0.2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.48 लीटर। अरे ऐसे समझो बेटा, 1 रुपये में 10 चॉकलेट, तो 2 रुपये में कितनी चॉकलेट, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। लेकिन अभी क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। तो मास के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स, समझना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स एन किसके बराबर होता है बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.2 और गिवन मास हमको निकालना है, गिवन मास निकालना है। मोलर मास ऑफ O3 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ 48 से क्रॉस मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 48 इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी, ये आ जाएगा 248 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 9.6 ग्राम। क्लियर है क्या? ये हमारे पास मास आ गया, यही तो निकालना था। क्या क्लियर है बच्चों? वही तीनों फॉर्मूला, इससे बेहतर कोई और नहीं होगा, बस 3 फॉर्मूला सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फाइंड आउट द मोल एंड मास। क्या निकालना है, फाइंड आउट द मोल एंड मास, फाइंड आउट द मोल एंड मास in 1.12 लीटर O3 at STP। क्या निकालना है हमें, फाइंड आउट द मोल्स एंड मास निकालना है इन इतना लीटर ऑफ O3। बेटा एक चीज हमने बताया था, क्या, सॉल्यूशन। क्या दिया है बच्चों, ये दिख रहा है, ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, बस यहीं से निकाल देना है। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर दिया है 1.12 अपॉन में 22.4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी है, ये आ जाएगी हमारे पास 0.05 मोल O3। ठीक है, क्लियर है। अब मास निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला, मास निकालना है तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट किए हैं 0.05, गिवन मास हमको निकालना है। अब मोलर मास O3 का 48 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 इंटू 48 इज इक्वल टू गिवन मास। इसकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम गिवन मास आ जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है, बात क्लियर है क्या? ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द मास ऑफ, क्या निकालना बेटा, फाइंड आउट द मास ऑफ 10^21 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। ठीक है, सॉल्व करना है।
फाइंड आउट द मास ऑफ, तो हमें पता है बच्चों ये क्या दिया है, ये एक तरह से मॉलिक्यूल या पार्टिकल, तीसरा वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीसरा वाला, देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है एन, क्या? एन अपॉन एन ए, आया ना? एन निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 10⁻21। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, फाइंड आउट द मास निकालना, ये तो मोल्स निकल गया। अब हमको मास के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या करेंगे बेटा? mm करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमारे पास निकली 10⁻21 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। गिवन मास निकालना है। अब मोलर मास हमें पता है कॉपर का मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 63.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 10⁻21 इंटू में 63.5 होल डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा गिवन मास आएगा या मास आएगा। इसको जब हम कैलकुलेट पूरा वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.106 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा? गिवन मास। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन था, आंसर, ये हमारा आंसर था। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, बस वही तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालना बेटा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल and number of atom present in 1 gram of nitrogen। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालना है? मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? इसमें मोल्स निकालेंगे। मोल्स हमने फॉर्मूला बार बार लिखा, मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देंगे यहाँ से। तो गिवन मास कितना है? 1 ग्राम अपॉन 28 कर देंगे मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स होता है n अपॉन Na, और हमें पता 1/28 मोल्स पता है, 1/28 इज इक्वल टू n अपॉन Na। अगर Na के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Na अपॉन, ये हमारा ये नंबर ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा Na अपॉन 28। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें पता है 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कॉन्टेन 2 एटम। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Na अपॉन 28 इंटू में 2 से 2 कटा 14। तो नंबर ऑफ एटम क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गया? Na अपॉन 14। क्या आ गया? Na अपॉन 14 एटम। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट का 5 क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना बेटे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। किसके लिए? 11.2 लीटर एट STP ऑक्सीजन के लिए। बस सिंपल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला अपॉन 22.4। तो यहाँ से n इज इक्वल टू वॉल्यूम 11.2 अपॉन 22.4, इसको काट देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.5 मोल्स। ये 6 क्वेश्चन।
क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट। इस पे और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। थैंक्स। आज के लिए अगर हम कहें, चलिए फिर से फटाफट रिवाइज करा देते हैं। आज की क्लास में हमने क्या करवाया? हमने बताया कि मोल क्या होते हैं, हमने 3 फॉर्मूला बताया। गिवन मास होगा तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम अपॉन लीटर, अगर पार्टिकल्स निकालना है तो एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यही 3 फॉर्मूला बताए थे। कुछ अगर हम इसमें बात करें और क्या हमने बताया, इसमें हम कहें रिलेटेड टर्म, जैसे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक्चुअल मास यूनिट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिसिटी, ये क्लियर किए। और इसमें 6 क्वेश्चन हमने मोल्स का करवाए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्या होगा, ये मोल्स में कुछ कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूंगा। ठीक है। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स।